Hello bachcho, let's see this question. So our question says that a person needs a lens of pio minus 4.5 diopter for correction of her vision. A. What kind of defect in vision is she suffering from? B. What is the focal length of the corrective lens? C. What is the nature of the corrective lens? तो हमारे इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है कि एक पर्सन है जो कि एक लेंस पहना हुआ है जिसका पावर है 4.5 डायोप्टर एंड ये नेगेटिव साइन के साथ दिया हुआ है एंड हमें ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हमें डिफेक्ट बताना है जो कि हमारे पर्सन के आई में है। सेकेंड क्वेश्चन में हमें फोकल लेंथ बताना है हमारे लेंस के। एंड जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा उसमें हमें नेचर बताना है लेंस का। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो है पावर का फॉर्मूला। तो जो पावर होता है वो इक्वल होता है 1/4 फोकल लेंथ के, जिसमें हमारा जो फोकल लेंथ होता है वो मीटर में होता है एंड जो पावर होता है वो हमारा डायोप्टर में होता है। ओके, तो हमारा जो पावर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में वो दिया हुआ है -4.5, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दैट -4.5 इज इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ। ओके, तो यहाँ से हमें अपना जो फोकल लेंथ मिल जाएगा वो मिल जाएगा f इज इक्वल टू -1/4.5। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव है, दिस इज नेगेटिव, यानी कि ये है कनकेव लेंस। क्योंकि जो हमारा कन्वेक्स लेंस होता है उसका जो फोकल लेंथ होता है वो तो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि हमारा जो नेचर का लेंस है या जो हमारा लेंस का नेचर है वो है कनकेव लेंस का। तो यहाँ से हम अपने थर्ड क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें हमें फोकल लेंथ पूछा गया था। तो ये भी हमें मिल चुका है कि हमारा जो फोकल लेंथ है वो है -1/4.5, जिसको हम लोग लिख सकते हैं -10/45, दैट इज इक्वल टू अप्रॉक्स -0.22 सेंटीमीटर। ओके, और इसको हम लोग ये मीटर में हमारा गिवन रहता है क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था कि हमारा जो फोकल लेंथ है वो मीटर में रहता है। तो ये आ गया -0.22 मीटर और इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट विल बी -22.22 सेंटीमीटर। तो क्योंकि हमसे यहाँ पर फोकल लेंथ पूछा गया है, उसका मैग्नीट्यूड यानी पूछा गया है, तो हमारा जो फोकल लेंथ आ जाएगा लेंस का वो आ जाएगा 22.22 सेंटीमीटर। अब हमारे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वो जो पर्सन है उसके आई में कौन सा डिफेक्ट हुआ है। तो उसके आई में जो डिफेक्ट हुआ है वो है मायोपिया। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारा जो नॉर्मल आई होती है, मान लेते हैं हमारा नॉर्मल आई होता है जिसमें ये आई लेंस रहता है, तो हम कनकेव लेंस को उस केस में यूज़ करते हैं जब हमारा जो आई है वो फार ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता है। और ये फार ऑब्जेक्ट को इसीलिए क्लियरली नहीं देख पाता है क्योंकि ये जो रेज होती हैं फ्रॉम इन्फिनिटी और फ्रॉम फार उसको कन्वर्ट कर देता है इन फ्रंट ऑफ रेटिना, जिसकी वजह से हमें एक कनकेव लेंस को यूज़ करना पड़ता है जो कि हमने अपने इस क्वेश्चन में यूज़ किया है कनकेव लेंस। तो ये कनकेव लेंस क्या करती है, ये कनकेव लेंस एक सूटेबल फोकल लेंथ की होती है और ये जो हमारी इनकमिंग रेज होती है उसको थोड़ा सा डाइवर्ज करती हैं। और ये जो डाइवर्जेंट रे हैं ये जाके मिलती है हमारी इस आई लेंस से, जो कि कन्वर्ज होती हैं उसके बाद हमारे रेटिना पर, जिससे हमें जो अपना इमेज मिलता है वो क्लियर एंड विजिबल मिलता है। तो इसीलिए हम अपने इस मायोपिया की कंडीशन में ही कनकेव लेंस को यूज़ करते हैं। तो हमारे पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा जिसमें हमें डिफेक्ट पूछा गया है आई में वो हो गया मायोपिया। हमारा जो फोकल लेंथ लेंस का वो हमें मिल गया दैट इज 22.22 सेंटीमीटर एंड हमारा जो नेचर लेंस का वो हो गया कनकेव लेंस। सो हियर वी विल कंक्लूड दिस क्वेश्चन। होप यू ऑल गॉट दिस वेल, बेस्ट ऑफ लक।